हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो हरियाणा बोर्ड का क्लास 6 का सामाजिक अध्ययन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी पॉसिबल आंसर की देखेंगे। इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन बीसी का अर्थ ए आ जाएगा, बिफोर क्राइस्ट ए आ जाएगा इसका ए। और मनुष्य का जीवन कितने आश्रम में बटा हुआ है? 4 में, गया जाएगा। तीसरा, महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं? लगभग 1 लाख हैं। फिर चौथा, नंदवंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, गया जाएगा। उसके बाद आ जाइए 5वें क्वेश्चन में, महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत के अंदर हुआ था? बिहार में। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को जाना जाता है, शुक्र को। उसके बाद आइए आप नेक्स्ट जो है 7वां क्वेश्चन, 7वां, प्रमुख याम्योत्तर मान कितना है? 0 डिग्री। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को दिखाने के लिए। आगे चलिए 9 के बाद 10वां, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कौन सी करती? यूराल, यूराल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। संत थॉमस किसके काल में भारत आए थे भी? गोंडोफेरस। नेक्स्ट, भारत का मानक याम्योत्तर कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। 13वां क्वेश्चन हुआ। उसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध, ठंड पृथ्वी के ध्रुवों के नज़दीक, पृथ्वी के ध्रुवों के नज़दीक, पृथ्वी के ध्रुवों के निकट। अगला 15वां क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, पता है सबको, 366। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 16वां क्वेश्चन आपका, तो वो आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। उसके बाद मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और तीसरा प्रतीक। उसके बाद किसी एक विषय को मानचित्र दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? विषयगत मानचित्र। इसे क्या कहते हैं? विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तर अमेरिका पनामा बूडमरू से जुड़ा हुआ है। से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 21वां प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम। 3 उत्तराधिकारियों के नाम, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद दशरथ। सुदर्शन झील किस प्रांत के अंदर है? गुजरात में है, गुजरात में थी। भारत में शकों के 4 राज्य कौन कौन से थे भी? मालवा, फिर गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद सौराष्ट्र। नगर निगम के प्रमुख कार्यों में से कोई 2 प्रमुख कार्य है? स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य है भी। एक तो स्वच्छता
और दूसरा लिख देना सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए थे? यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? तो वो गए थे नगरपालिका पार्षद के काम के बारे में जानने के लिए। नगर पालिका पार्षद के कार्य के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, कलपट्टू गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं? खेती, मछली पकड़ना और बुनाई। खेती, मछली पकड़ना और बुनाई। अगला, सुधाक को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं? वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं सुधाक को? तो वेतन के अलावा चिकित्सा भत्ता और यात्रा भत्ता। चिकित्सा भत्ता और दूसरा यात्रा भत्ता। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल लिख देंगे इनके, तो आप बड़े आराम से। तो उसके बाद आगे देखिए, राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन करते थे? राजा और प्रजा के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करते थे? तो कौन करते थे भाई? ग्राम प्रधान और मंत्री। ग्राम प्रधान और मंत्री ये करते थे, ग्राम प्रधान और मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट, पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ और किसके शासनकाल में था? पहली बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह कहाँ हुआ था? राजगृह, जिसको आजकल राजगीर कहते हैं। और कब हुआ था ये? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? 31वां किस घटना को कहा गया? तो बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपनिवेश दिया था उसको कहते हैं। बुद्ध ने उस घटना को कहते हैं, बुद्ध ने सारनाथ में जो धर्मोपदेश दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गुप्त वंश के किन्हीं दो शासकों के नाम? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरा समुद्रगुप्त। चौंतीसवां प्रश्न, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं भी। 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी बोली जाती हैं? 22 बोली जाती हैं। और फिर 36वां प्रश्न देख लेते हैं, पटवारी की कोई दो काम। एक तो भूमि का रिकॉर्ड रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, और दूसरा भू राजस्व इकट्ठा करना, भू राजस्व इकट्ठा करना, एकत्र करना। तो ये जो कुछ छोटे क्वेश्चन थे वो करवा दिए, बाकी आप अपने लेवल पर तैयारी कर लेना। थैंक यू।